डे 57 सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो आज है डे 57 ऑफ आर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी और तुम देख सकते हो कि ईशान के चेहरे पे कट पड़ गया है। आई वेंट फॉर अ बियर्ड कट at a nearby salon, not the usual salon that I go to, because it's just a weird। मैं सोचता हूँ कि फटाफट करा लो यार, पास से हमारा सलोन काफ़ी दूर है और ये हो गया तो काफ़ी ज़्यादा बीटी हो रही थी। मोस्टली बिकॉज जो कर रहा था बंदा, ही वॉज ट्राइंग टू बिलिटल इट कि छोटा सा कट है, छोटा सा कट है। मैंने कहा भाई देख, मैं तेरे को बीटी नहीं देना चाहता, मगर कलेश मत कर मेरे साथ कि छोटा सा कट है, छोटा सा कट है। पैसे दे रहा हूँ मैं फ्री में नहीं काम कराना चाहता, बट ये छोटा सा कट नहीं है। आई गॉट वेरी इरिटेटेड बिकॉज आई हैड टू गो टू पार्टी येस्टरडे। कल हमारी दोस्त बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था तो हमें वहाँ भी जाना था, जो काफ़ी लंबा चल गया। वॉज अ वेरी फन इवेंट। आई थिंक हम वापस घर सम टाइम अराउंड 3 आए हैं एंड इट वॉज अ सनडाउनर इवेंट। हम शाम को 6 बजे 7 बजे वापस पहुंच गए थे एंड 3 बजे वापस आए हैं। द पार्टी वॉज प्रीटी फन बट आई फेल्ट a little low on my energy levels because of not being able to match the energy levels of others, because हम सब लोग शराब पी रहे थे, हम शराब नहीं पीते हैं, आजकल नहीं पी रहे हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ वर्क। एंड कल हमने इसलिए नहीं पी बिकॉज आज हम हैंगओवर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। बट दैट वर्क जो हमारा था, शूट था आज पंजाब शू कंपनी का, वो हो गया कैंसिल कल रात को ही। तो स्टिल हमने अल्कोहल नहीं पिया बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर सम टाइम एटलीस्ट। पता नहीं अब नेक्स्ट कब पीऊँगा, बट जब भी पीऊँगा अपने व्लॉग्स में डाल दूंगा यार। आई एम नॉट कि मैं कंटेंट के लिए कुछ कर रहा हूँ और वैसे कुछ और कर रहा हूँ। इसीलिए क्रिस भाई की रिक्वेस्ट थी, मैं आपको ये दिखाता हूँ। किसी का चैलेंज खराब हो गया आज। ये सब कुछ हमने कल रात को खाया है, बढ़िया तरीके से खाना खाते हैं हम। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का मतलब ये नहीं है कि हम खाना खाना ही बंद कर देंगे, एंजॉय करना बंद कर देंगे। वो हमने 75 डेज हार्ट में करा था। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, बहुत बढ़िया 75 डेज हार्ट हमने करा था। उसमें हमने ऐसी तैसी करी थी अपनी। दादी की आज किट्टी है तो पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस होगी, बट यस, more about last night. Why I felt low on energy was somewhere deep down I felt like I was lacking connection. You know, being able to talk to people. क्योंकि सब अलग ही टेंजेंट्स पे चल रहे हैं ना, तुम उन टेंजेंट्स पे जा नहीं पा रहे बिकॉज तुमने शराब पी नहीं हुई है। लाइक आई हैड फन बट I did not felt very connected. Like there was only one person that I felt connected to. Mostly because I think they were also sober, mostly. So this I will ask my therapist कि यार, in a party full of people, I think there were almost like 50-60 people there, I was feeling very alone. So how do we overcome that? I know that probably my therapist will say कि find people who are into the same things as you are. There you can make friendships, you can fulfill your social needs outside alcohol as well. And देखते हैं वो कैसे होगा। बट आज का प्लान ज़्यादा हो नहीं रहा है, सो आई फील टुडे आई एम गोइंग टू बी मोस्टली वर्किंग ऑन माई वेबसाइट।
लेट्स सी अब वो कैसा जाएगा। बाकी अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, 12 बज चुके हैं। उसके बाद प्लान आज ज़्यादा कुछ है नहीं, आज मेंटल वर्क काफ़ी ज़्यादा है, बट एनीवेज देखो आगे कैसा चलता है हमारा दिन। नो एवोकाडो टोस्ट टुडे बिकॉज हम कैलोरीज पे कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड रात को हमें एवोकाडो टोस्ट खाने का मन करता है, सो यस। सो दिस इज़ आवर लुक फॉर द डे। वैसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है ये कट। So we have achieved the spiritual win of the day, but today I wasn't able to meditate properly. I don't know the reason. Could be the fact that I haven't slept very well. I'm feeling a bit sick, but manifestation process, हमारा meditation वाला process इतना बढ़िया नहीं गया आज। It is what it is. It is not always a linear growth कि हम बढ़िया तरीके से हर रोज़ manifest करते रहेंगे। But yes, I think when I realized कि नहीं हो पा रहा, हमने छोड़ा कि कोई बात नहीं, we'll try again tomorrow. But now it's time to get our day started. We're headed to Punjab Shoe Company Ashok Vihar now. उससे पहले एक बढ़िया सी दूध वाली कॉफ़ी पियेंगे। We have reached Punjab Shoe Company मोती नगर। बेसिकली पंजाब शू कंपनी अशोक विहार पे हमारा कुछ काम भी नहीं था, एंड जो मोती नगर काम था विच वॉज ऑन आवर टॉप प्रायोरिटी, द एक्सेल एंड द वेबसाइट वर्क, वो हमें जल्द से जल्द शुरू करना था, एंड दैट इज़ व्हाट वी गोना डू नाउ आफ्टर हैविंग लंच दो, बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। सो अभी हम छोले खा रहे हैं फॉर आवर लंच without rice, because again we're trying to cut corners everywhere so that we start losing some sort of weight, because रात को हमें भूख ज़्यादा लगती है, वो तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो डिनर हैवी रहेगा विद एग्स, विद एवोकाडो टोस्ट, एंड बाकी पूरा दिन में सिंस आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इतनी भूख लगती भी नहीं है। दिस इज़ माई वे ऑफ कटिंग आउट कैलोरीज एनीवेयर पॉसिबल, एंड आई एम डूइंग इट इन अ हेल्दी मैनर एज वेल, तो इतना कुछ बीटी नहीं है। आफ्टर ईटिंग दिस आई एम गोइंग ईट दिस वेरी माइंडफुली दो। हम अपना एक्सेल क्रिएट करना शुरू करेंगे। रिमाइंड्स मी कम्प्लीटली फ्रॉम द डेज ऑफ मैडिंड कि हमने ऐसे पहले भी करा हुआ है। मैडिंड में भी हमने एक्सेल्स क्रिएट करे थे, बहुत सारे करे थे, एंड मज़ा आ रहा था उस समय काम करने में। लाइक यू नो, I was feeling that I'm doing something big. Even though Excels create करना इतना कोई big काम नहीं है, I feel like it's part of the process. So the process is something that we're learning to enjoy. And I think if you are trying to build something big, you should also start learning to love the process to make it big. So हमारे एनर्जी लेवल्स काफ़ी लो लग रहे हैं आज, probably again because I did not sleep very well. हमने अपनी वुमेन्स कैटेगरी फॉर द वेबसाइट की फ़ोटोज़ अपलोड कर दी है टू आवर वेबसाइट डेवलपर। कुछ तो करना पड़ेगा यार, इस निशान का 3-4 लोगों ने टोक दिया है। एनीवेज, फ़ोटोज़ हमने अपलोड कर दिया है। एक्सेल पे हम वर्क करने बैठ रहे हैं, इसलिए हमने स्पेशली मंगाई है चाय। So I did not get anything done today. I feel like today was a very unproductive day, and it was a day where we just showed up, got very minor work done, not even critical tasks were done. But ठीक है, there are days like this. I usually don't leave at this time. It's 6 PM right now. बट आई वॉज लाइक कि भाई कुछ रुक के हो नहीं रहा है, मतलब माइंड चल नहीं रहा है इतना बढ़िया तरीके से कि हम बढ़िया टास्क परफॉर्म करें। बट
yes, it is what it is sort of situation. I have decided that I'll get back home since यहाँ पे कुछ बैठे बैठे हम प्लेसिबो काम तो नहीं कर प्लेसिबो नहीं व्हाट इज इट वर्ड सूडो काम तो बिल्कुल नहीं करने वाले बिकॉज हमने काफी पहले डिसीजन बनाया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए सूडो काम मत करो यार तुम बस अपने दिमाग को थका रहे हो अगर तुम सूडो काम कर रहे हो Plan is this, I'll get back home at 6 right now. I'll have one coffee. Good है मतलब 6 बज रहे हैं अगर अभी हम कॉफ़ी पियेंगे 7 बजे तक कॉफ़ी इन by 1 AM the coffee should be out 2 बजे हम सो जाएंगे Plan is this, I'll get back home and shoot for Gyan with Ishan. It's been some time. अभी हम गाड़ी के रास्ते में डिसाइड करेंगे कि हमें वीडियो क्या बनानी है ज्ञान विद ईशान के लिए बिकॉज कुछ आइडियाज़ हमारे पास रिटन डाउन तो हैं बट यूजुअली हम फ्लो स्टेट में आके वो आइडियाज़ शूट कर देते हैं दैट इज़ हाउ ज्ञान विद ईशान का प्रोसेस वर्क्स टॉपिक उठाया सोचा उसके बारे में थोड़ी देर अपने आप को लाए फ्लो स्टेट में एंड बक 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 edit and then post that is how it's going to go today as well and then I'll head to the gym get my physical win as well let's see how that goes now Ishan is going into flow state I'll see you when I get back home we are back home and हम प्रोटीन शेक पी रहे हैं हमारी दादी आजकल हमारे पर बहुत हंस रही है बिकॉज हम वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं व्लॉग करते रहते हैं एंड उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है बट इट इज़ व्हाट इट इज़ जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर हम दादी को बिग बिग डिनर्स पे लेके जाएंगे जब हमें बिग प्लेसेस इनवाइट करेंगे तब शायद से दादी को समझ में आ जाएगा कि ईशान ये क्यों करता है बट इट इज़ व्हाट इट इज़ ईशान इज़ फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस एट दिस करंट मोमेंट तो आज एनर्जी लेवल तो डिप कर ही रहे हैं एंड हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि ज्ञान विद ईशान के लिए शूट करें ना करें बिकॉज द आइडिया दैट आई हैव इन माई हेड इज़ अ वेरी गुड आइडिया बट वो फ्लो स्टेट अभी तक आया नहीं है कि हम शूट मार दें आई एम होपिंग कि ये प्रोटीन शेक वो फिक्स कर दे और हमारे अंदर एनर्जी आ जाए कि हम शूट कर सकें The real reason behind कि तुम प्रोग्रेस देख क्यों नहीं पा रहे हो in any aspect of life is because you keep on So guys, we are done shooting for ज्ञान विद ईशान काफ़ी हमने अपने आप को पुश करा है आज ज्ञान विद ईशान शूट करने के लिए इंटरनली आवाज़ आ नहीं रही थी कि इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ माई बॉडी वॉज आस्किंग फॉर रेस्ट एंड आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि ये हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन है या फिर हमारी बॉडी एक्चुअली में रेस्ट मांग रही है even after having the protein I got a slight bit of energy and हमने आज अपने शूटिंग को थोड़ा सा ब्रेक करके शूट करा है ताकि हम कर पाएँ तो मैंने सोचा कि पहला पार्ट शूट करते हैं उसके बाद मन करेगा तो हम आगे भी करेंगे Similarly, I have shot a reel on this as well for Gyan with Ishan only कि on the days that you're not feeling motivated, give yourself a critical task. The critical task was to start shooting. अगर स्टार्ट करने के बाद भी एनर्जी नहीं होती ना तो फिर मैं बंद कर देता ज्ञान विद ईशान मतलब आज के लिए शूट नहीं करते हम वैसे ज्ञान विद ईशान हम पूरी लाइफ के लिए चलाते रहेंगे नो मैटर मिला प्रोग्रेस नहीं मिला सक्सेस मिला नहीं मिला हम करते रहेंगे बट हमें वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट शूट करने के बाद हल्का सा लगा अंदर से कि आ चुका है फ्लो स्टेट में हम आ चुके हैं कट करा टाइम लगा आज शूट करने में ऐसा नहीं हुआ कि बैठे फ्लो स्टेट आया फटाफट शूट कर दिया बट हमने आज ये मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं स्मॉल विन और आज की रील जो ज्ञान विद ईशान की है वो इसी बारे में है So go check it out. Go check out Gyan with Ishan on YouTube. Go check out Gyan with Ishan on Instagram. Follow, like, save, comment, subscribe. Anyways, now I'm going to have some coffee. 8 बज रहे हैं
थेरेपिस्ट ने मना करा था कि रात को कॉफ़ी मत पिया करो, बट हम तो पियेंगे भाई. एंड एडिट करेंगे एंड देन वील आफ्टर पोस्टिंग वील हेड टू द जिम टू गेट आवर फिजिकल विन ऑफ द डे. सो इट इज़ 8:49 PM एंड अभी तक हम रील को एडिट कर रहे हैं. नॉट बिकॉज इट इज़ टेकिंग अस टू मच टाइम, बट वी गॉट ऑन अ कॉल विद राधिका अबाउट डिस्कसिंग द शेनानिगन्स ऑफ हर क्वार्टर लाइफ शेनानिगन्स पार्टी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू गाइज कि क्या क्या गॉसिप चल रहा था वहाँ पे, क्या क्या हुआ था, बट इट वॉज अ वेरी फन इवेंट कि हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं about what all fuck ups are happening bro, what all how fucked people are. मज़ा आ रहा था इसलिए हम बैठे रह गए, बट आई रियलाइज कि इट्स 8:45 एंड क्विकली अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा ये रील एडिट. आई वांट टू पोस्ट इट, तो बीटी है थोड़ा. बाकी जैसे ये रील पोस्ट हो जाती है हम जिम चलेंगे. हमने कॉफ़ी ख़त्म कर ली बात करते करते, रील भी नहीं एडिट करी. आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प नाउ. You will see me in the gym अब, और जिम में भी हम बातें कम करने वाले because today is chest day, best day. We have posted the reel on all platforms and now it is 9:45 PM. I think this is the first time I'm going to the gym at this hour. Well, anyways, I think the coffee has lost its effect, which is a good sign ताकि हम सो भी बढ़िया तरीके से पाएंगे. I was told to maybe go to the gym at night. That is not that big of a problem, but not have coffee at night. So, I was also told that coffee is just a signal to your body to start your engine basically. So find a different anchor to tell your body that it's time to work out. Workout कर लो रात को, but coffee तो मत पियो because coffee is actual substance. Caffeine है ना. देखते हैं यार, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा. अगर तुम्हें कोई ऑल्टरनेटिव पता है तो प्लीज़ बता दो, मेंशन कर दो, कमेंट में मेंशन कर दो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, और अगर तुम मेरे दोस्त हो तो व्हाट्सएप कर दो. सो वी आर एट द जिम एंड ज़्यादा बातें होने नहीं वाली, बट स्मॉल इंट्रो टू द टुडेज जिम सेशन. टुडे इज़ चेस्ट डे, बेस्ट डे. वी लव आवर चेस्ट डेज because I don't know, something about the bench press makes me want to do it all over again. It's like my toxic ex. But I think I have found a ritual / anchor to get my body started. That is listening to Eminem Essentials. I feel like ये शायद से हमारा दिन स्टार्ट करा देगा, मतलब जिम सेशन स्टार्ट करा देगा. दिन इस समय स्टार्ट करें तो बैंड ही बज जाएगी ब्रो. The purpose of coming to the gym, आप ऑडियंस को पता होना चाहिए अभी इस समय क्यों जिम आ रहे हैं आजकल. इज़ फीलिंग वेरी वेरी टेरेबली बिकॉज इट्स अ सॉसेज फेस्ट ओवर हियर. तो हम तो एयरपोर्ट्स लगा के पूरा वर्कआउट करने वाले हैं. 2-3 बढ़िया भाई हैं जिनसे हम मिलते हैं हर बारी इस समय, हाय हेलो कर लेते हैं. नाम भी नहीं पता उनके, बट इट इज़ एवरी अदर जिम बॉल्स कहानी. तो फॉर माई चेस्ट एंड ट्राइसेप्स डे आई हैव वार्म्ड अप ऑल माई जॉइंट्स. हम शोल्डर्स को भी बहुत अच्छे से वार्म अप करते हैं बिकॉज शोल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है व्हेन यू आर डूइंग चेस्ट एंड ट्राइसेप्स. दे एक्ट एज स्टेबलाइजर. तो वार्म अप तो हो गया है. I'm just going to do some push-ups and the routine is going to be flat barbell bench press, tricep pulley push down. दिखा देते हैं तुम्हें वैसे. So AirPods और टी-शर्ट दोनों उतर गए because someone just entered the gym. So the physical win of today is achieved and काफ़ी बढ़िया टिटी पम्प आ रखा है and you guys know what it's time for. It's flex time baby.
very fun day today. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. I'll tell you about why we removed our shirt once I get back to my car. I'm just gonna stretch a little and फिर उसके बाद घर चलते हैं. बढ़िया सा मैसिव सा डिनर करेंगे. So हमें टाइम नहीं मिला उस जिम क्यूटी को इंट्रोड्यूस करने का इस व्लॉग में. बट बेसिकली आई स्पोक टू माई फ्रेंड क्षितिज एंड उसने बोला कि भाई डायरेक्ट अप्रोचेस डोंट वर्क इन द जिम, गो फॉर एन इनडायरेक्ट अप्रोच. तो एंड आई हैव सीन वन वीडियो ऑफ हिज वेयर ही एक्सप्लेन्स द इनडायरेक्ट अप्रोच. तो यार कोशिश तो करी हमने. देखो थोड़ा सा यू नो वी स्माइल्ड एट ईच अदर, बट उसका एक सेट खत्म होने के बाद ही फॉर सम रीज़न आई सॉ हर डूइंग एब्स एंड आई रियलाइज दैट यू नो शी इज़ अबाउट टू लीव द जिम. हम अपना वर्कआउट ख़त्म ही कर रहे थे एंड आई रियलाइज कि भाई वो जिम से चली भी गई. और इट कुड ऑल्सो बी कि हमारी अप्रोच एंग्जाइटी किक इन कर गई और हमने उसको अप्रोच नहीं करा. इट इज़ व्हाट इट इज़. वी ट्राई अगेन टुमारो, बट आई थिंक दिस इज़ प्रोग्रेस बेबीज़. Anyways, now I'm headed back home, bro. I think it was a very good workout. Not so productive day, but we'll make tomorrow more productive. And देखते हैं आगे कैसे करेंगे. तो ये है हमारा डिनर. Today chicken breast is a little less. 125 grams of chicken breast with some rice. 4 eggs का omelette, 2 whole eggs, 2 egg whites. और आज हमें avocado toast भी बनाया है. So I'm gonna see how this works with my calories. कि ठीक है सुबह avocado toast नहीं खाया, शाम को चावल नहीं खाए, थोड़ा सा चिकन कम कर लिया है, प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, कैलोरीज थोड़ी सी कम है. आई रियली वांट टू डेस्परेटली रिड्यूस माई वेट, बट दिस अलोन. चलो गिनते हैं. Omelette somewhere around 300 calories, avocado toast somewhere around 200 calories, 500 chicken somewhere around 200, 7 rice 100, 800 calories हैं इस मील के अंदर. पता नहीं कैसे ही होगा यार वेट लॉस. बट यस I am going to enjoy with some young Sheldon along with this. I'm not sure how I feel about today, because at work I was feeling very powerless, mostly because I did not have the energy in me. But there are constantly going to be days like this, bro. You can't, every day can't be a home run, right? And today was one of those days. Well, tomorrow I need to have a very productive day. I am going to shoot for Punjab Shoe Company, Moti Nagar, and Ashok Vihar, of course. I am going to go to my social media team, and we're gonna shoot some content. Uske baad, I want to get done with the website work as well. Interesting day. Well, anyways, I am gonna get my mental win in. I'm not gonna shoot it. शायद से तुम आगे क्लिप देखोगे. Well, anyways, so that is it for day 57 of our self-improvement journey. I really hope to see you in the next one. Keep improving.